हनुमान बेनीवाल ने हटवाया सचिन पायलट का मंच। अब क्या आएगा राजस्थान की सियासत में नया तूफान। जी हां, बड़ी खबर आ रही है जयपुर से, जहां जयपुर की सड़कों पर आज सिर्फ पर्यावरण की चिंता नहीं थी, यहां सियासत की गर्माहट भी साफ महसूस की गई। जी हां, एनएसयूआई के अरावली बचाओ भविष्य बचाओ पैदल मार्च से पहले राजधानी जयपुर में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया। दरअसल नागौर सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस नेता सचिन पायलट के लगाए गए मंच पर आपत्ति जता दी और देखते ही देखते मंच को हटवाना पड़ा। सबसे पहले मंच हटाने का पूरा मामला जान लेते हैं। दरअसल 26 दिसंबर को एनएसयूआई राजस्थान द्वारा अरावली संरक्षण को लेकर पैदल मार्च आयोजित किया गया। ये मार्च जालूपुरा थाने के सामने से शुरू होकर जयपुर कलेक्ट्रेट तक जाना था और यही जालूपुरा इलाके में हनुमान बेनीवाल के सरकारी आवास से ठीक सामने कार्यक्रम के लिए मंच लगाया गया था। और जैसे ही इसकी जानकारी आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल को मिली, उन्होंने कड़ा एतराज जताया। उन्होंने कहा था कि उनके आवास के सामने इस तरह का राजनीतिक मंच ना लगाया जाए। इसके बाद एनएसयूआई और आयोजकों ने स्थिति को टकराव से बचाते हुए मंच को करीब 200 मीटर आगे शिफ्ट कर दिया। हालांकि आयोजकों ने साफ किया कि इस बदलाव से कार्यक्रम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन राजनीतिक हलकों में इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एनएसयूआई की ये पैदल मार्च अरावली बचाओ भविष्य बचाओ अभियान के तहत निकाला गया, जिसका उद्देश्य अरावली पर्वत श्रृंखला को नोटिफाइड क्षेत्र घोषित करने की मांग की है। और इस मार्च में एआईसीसी महासचिव और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की मौजूदगी खास मानी जा रही थी। सचिन पायलट लगातार अरावली में हो रहे अवैध खनन को लेकर राज्य और केंद्र सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं और पायलट ने साफ शब्दों में कहा कि अरावली को बचाना सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं, आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व का भी सवाल है। अब पहले जान लेते हैं इस मंच हटाने की कहानी के पीछे का राजनीतिक एंगल। बेनीवाल बनाम पायलट। अब बात करते हैं इस पूरे घटनाक्रम के राजनीतिक मायनों की। तो हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट दोनों ही राजस्थान की राजनीति में युवा नेताओं के रूप में देखे जाते हैं, लेकिन दोनों की राजनीतिक लाइन थोड़ी अलग अलग है। हनुमान बेनीवाल खुद को किसान, युवा और क्षेत्रीय राजनीति की आवाज बताते हैं और कई मौकों पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर ही हमला कर देते हैं। वहीं सचिन पायलट कांग्रेस के राष्ट्र चेहरे के रूप में राज्य में संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में सचिन पायलट का हनुमान बेनीवाल के आवास के सामने मंच लगाना सिर्फ प्रशासनिक मामला ही नहीं, बल्कि राजस्थान की राजनीति की वर्चस्व के संदेश की लड़ाई भी माना जा रहा है। जब विपक्ष की भूमिका निभा रहे हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट का मुद्दा एक ही है, तो फिर भी हनुमान बेनीवाल ने आखिर मंच क्यों हटवा दिया? तो कुल मिलाकर अरावली बचाओ पैदल मार्च सिर्फ एक पर्यावरणीय आंदोलन नहीं रहा, बल्कि ये बन गया है राजस्थान की राजनीति का एक नया सियासी अध्याय। मंच हटाने की घटना ने ये साफ कर दिया है कि किस तरह आरएलपी पार्टी पड़ गई कांग्रेस पर ही भारी। और क्या अब राजनीति में अब क्या कुछ नया मोड़ आएगा, या फिर क्या कारण था हनुमान बेनीवाल का सचिन पायलट के मंच हटाने के पीछे? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए भारत अवतार के साथ। धन्यवाद।